नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर वंदना शुक्ला, प्रज्ञा होम्योपैथी क्लिनिक, लखनऊ। दोस्तों, क्या आपको भी साफ सफाई करना बहुत ज्यादा पसंद है? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यूँ तो साफ सफाई हमें बहुत सारे इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस से प्रिवेंट करता है, लेकिन कई बार इस साफ सफाई की अगर अति हो जाए तो ये कहीं ना कहीं हमें बीमारी से बचाता नहीं, बल्कि हमें बहुत ही गंभीर बीमारी का शिकार बना देता है। जी हाँ, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैथोजेंस किसे बोलते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगाई, कोई भी ऐसे एजेंट जो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। दोस्तों, 1989 में बहुत ही फेमस इम्यूनोलॉजिस्ट डेविड स्ट्रेचन, जिन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया, जहां उन्होंने बताया कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा हाइपर क्लीन एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, उन बच्चों के अंदर इन पैथोजेंस का, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनके इम्यून सिस्टम पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, और यही बच्चे आगे चल करके एलर्जी या ऑटो इम्यून डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर हमें इस रिस्क को रिड्यूस करना है बच्चों में, तो हमें बच्चों को उनके बचपने में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिससे बच्चों को एक्सपोज कराना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट से सारे बैक्टीरियाज या सारे वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इरेज कर दें, हम हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस पूरी थ्योरी को उन्होंने नाम दिया हाइजीन हाइपोथेसिस थ्योरी। दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और जिस तरह से एक बच्चे की ग्रोथ के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर डेवलप कराने के लिए टाइम टू टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे इम्यून सिस्टम में दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं TH1 सेल एंड TH2 सेल। ये दोनों T हेल्पर सेल्स के पार्ट हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एजेंट जो हमारी बॉडी को डिजीज कॉज कर सकता है या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ऐसा कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी का TH1 सेल एक्टिव हो जाता है और एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइंस। ये प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है कि कुछ तो बाहर से आया है जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेती है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है। और वो लड़ाई भी इस तरह से होती है कि उसके अगेंस्ट एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि फ्यूचर में कभी भी आप अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते भी हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को पता होता है कि उसके खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़नी है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाइजीन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा साफ सफाई वाला एनवायरनमेंट रखते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर नहीं हो पाता और हमारे TH1 सेल एक्टिव नहीं हो पाते। इन रिटर्न क्या होता है, हमारे TH2 सेल एक्टिव हो जाते हैं, जो कहीं हमारी बॉडी को हाइपर रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चों में बहुत थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ तो तुरंत बीमार हो गए, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, टॉन्सिल्स की कंप्लेंट शुरू हो गई, या हल्का सा भी धूल मिट्टी एक्सपोज हुआ या एक्सपोजर हुआ तो तुरंत डिस्पनिया की कंडीशन, सांस लेने में दिक्कत आने लगी, एस्थमेटिक कंडीशन डेवलप हो गई। बहुत सारे बच्चों में फूड एलर्जी आप देखते हैं, जहाँ पर बच्चों को फिश से एलर्जी है, एग से एलर्जी है, मूंगफली की एलर्जी हो रही है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी उन चीजों के लिए भी रिएक्ट करने लगती है जिनके लिए उसे इन जनरल रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। देखिए, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप साफ सफाई ना रखें, हाइजीन को ना फॉलो करें, लेकिन थोड़ा सा अपने बच्चों को एक्सपोजर दें, उन्हें खेलने जाने दें, उन्हें बाहर निकाले, लोगों से मिलने जुलने दें, मिट्टी में खेलने दें। ये जो मिट्टी से हम कंक्रीट की तरफ शिफ्ट हो रही है, बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहा है। तो ये सिर्फ एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीजेस तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारी और भी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस है, यहाँ तक कि ऑटिज्म का भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल कॉज हाइजीन हाइपोथेसिस हो सकता है। आजकल ऑटिज्म के केसेस में बहुत ज्यादा हेलमिन थेरेपी देखने को मिलती है, जहां पर हम अपने बच्चों को एक्सपोज करते हैं हेलमिन से और बहुत सारे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से, जिससे उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे मैक्सिमम लोगों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे और वहाँ ये जानेंगे कि किस तरह से ये बैक्टीरिया आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और आपके बॉडी फंक्शंस में हेल्प करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।